हेलो। Good sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग Good नीलोफर, evening, sir. निनाद, यशवंती एंड बरखा। Good evening, sir. आई एम रियली सॉरी, आप लोगों को वेट करवा रहा हूँ मैं। जल्दी आ जाते हो फिर भी, लेकिन क्या करें, अभी भी 50% स्टूडेंट बाकी है आना, ज्वाइन करना। और Sir, तब तक मैं क्वेश्चन करूँ? मैं खुद 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ, 15 मिनट। अभी ये रोज का हो गया है। यस, करो शेयर यशवंती। टाइम लगेगा यशवंती, मैं क्लास शुरू कर दूं? Yes, sir. ओके। Sir, may I share? ओके, यस नीलोफर करो। नीलोफर, निनाद, बरखा। बरखा ने शायद किया था, आप मुझे याद नहीं आ रहा है। आप सब लोग बारी बारी कर सकते हो। आपने क्या चेंजेस किया है वो भी बताते रहना, एज पर द प्रीवियस प्रेजेंटेशन। Yes, sir. Like sir, yesterday you told about transitions. यस। I made the effect like ओके, सो कैन यू शो द ट्रांजिशन इफेक्ट बाय स्लाइड शो? yeah. Yes, sir. ओके, so this is the first slide. Yeah, okay, good, right. You have put sound also. Yes. Hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, nice. Hmm. Good. So you have put only one transition Yes, sir. or I applied to sound. all. Sorry, apply to all. ओके, और साउंड एक में ही था या सब में था? Sound सबों में था सर, लेकिन आया नहीं साउंड। लेकिन मुझे आया साउंड, मतलब मैं आपको आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप शेयरिंग करते हो ना, अगर साउंड है तो आपको वो साउंड अलाउ करना पड़ेगा शेयर करने के लिए। वो ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ते हैं। कहाँ पे सर? जब आप शेयरिंग करते हो ना, तो उस जी। टाइम पे दो चेकबॉक्स होते हैं, वो दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना होता है। स्क्रीन शेयर करने के टाइम पे एक चेकबॉक्स होता है, अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मैं बताता आपको। एक है, आपको साउंड शेयर करने का ऑप्शन होता है, और दूसरा जो भी आप दिखा रहे हो उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। अगर वो वीडियो है तो वो ऑप्टिमाइज करके दिखाएगा। ओके सर। तो दोनों को चेक करना है, दोनों को चेक मार्क करना है, फिर शेयर करना है। ओके सर। ओके, गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट कौन दिखाएगा? सर मैं। ओके, बरका। हम्म,
ओके, गुड। आपने ये साउंड कहाँ से लिया? सर डाउनलोड किया था। वेरी गुड। सो डिफॉल्ट साउंड लाइब्रेरी जो होती है पावर पॉइंट की, उसके अलावा भी आप एक्सटर्नल कोई भी साउंड फाइल डाउनलोड करके, इवन आप रिकॉर्ड करके भी यहाँ पे स्लाइड में आप प्ले कर सकते हो। अगर आपको यस सर। कोई गाना बजाना है, एक उसकी एक दो लाइनें, तो वो भी आप कर सकते हो। गुड, एक्सलेंट। और कोई दिखाएगा अपना प्रेजेंटेशन कल का जो ट्रांजिशन का किया हो प्रैक्टिस? निनाद, हो गया है प्रैक्टिस? कल आपने बोला था कि मैं कर लूंगा। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ, मुझे थोड़ा हेल्प हेल्प की ज़रूरत होने के कारण मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या हेल्प? क्या समझा नहीं, किसकी हेल्प चाहिए आपको? माँ की हेल्प मुझे लगती है ना, हमेशा हम्म, प्रेजेंट अच्छा। ये करने के लिए। हाँ, हाँ, तो तो निनाद, हाँ हाँ, निनाद तो आप आ- हाँ निनाद, आपका बहुत सारा पेंडिंग है वर्क। हाँ, इस वीक में आपने शेयरिंग नहीं किया मेरे साथ, तो कब करोगे? हाँ सर। अभी इस वीकेंड तक हो जाएगा मेरा कंप्लीट। मैं ठीक है। कब को वीकेंड। हाँ या मंडे तक कब को करके दूंगा। ठीक है। एक मंडे एक को मंडे को प्रेजेंटेशन दिखाओ अपना, ठीक है। हाँ हाँ, वन टू वन करके आपको ये कर दूंगा मैं। ओके, गुड। यशवंती, कितना टाइम लगेगा? यस सर, सर हो गया। हाँ, क्योंकि मुझे आज के क्लास का टॉपिक भी लेना है। हम्म। ओके, अभी आपको दिखाना है ना, ट्रांजिशन और साउंड इफेक्ट डाला है कि नहीं? तो यस सर। स्लाइड शो करके दिखाइए। सर शो हो रहा है। हाँ हाँ, हो रहा है, लेकिन इसको अभी प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लाओ, स्लाइड शो करो। सर लैपटॉप पे तो स्टार्ट हो गया। मैं एक बार फिर से अगेन करूं? मुझे दिख रहा है, लेकिन आपका ट्रांजिशन इफेक्ट कहाँ पर है? ठीक है, फिर से करो। ओके। सर अभी? नहीं दिख रहा है। सर लेकिन लैपटॉप में तो स्टार्ट हो गया। तो लैपटॉप में बंद करो, यहाँ पे पहले शेयर करो, फिर वहां पे स्टार्ट करो। ओके सर।
यशवंती, एक काम करो, मुझे क्लास स्टार्ट हम्म, करने दो क्योंकि बहुत टाइम जा रहा है। सर लास्ट 2 minutes ओनली। सर अभी शेयर हो रहा है। शेयर हो रहा है, लेकिन मुझे ट्रांजिशन का इफेक्ट दिखाइए, और साउंड इफेक्ट अगर आपने रखा है कोई तो वो दिखाइए। रखा है सर। हाँ, तो वो दिखाइए। और ये दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइड शो करना पड़ेगा। सर स्लाइड शो करने के बाद तो लैपटॉप पे स्टार्ट हो जा रहा है। तो वो दिखाइए जो स्टार्ट हो रहा है ना स्लाइड शो, वो हाँ शेयर हाँ। करो। यशवंती, आपने कहाँ मतलब पर सर किया है जो, स्लाइड शो? सर मैंने लैपटॉप पे ही एक काम किया है। करो, अभी अभी मैं जैसे बोलता हूँ वैसे स्लाइड शो करो। आपको ऊपर जो ओके। फाइल मेनू वगैरह जो लिखा है ना, हम्म। वहां पे स्लाइड शो दिखता है, क्यों बंद कर दिया? क्योंकि सर ये वॉइस कर रहा था ना। ओके यशवंत, अभी स्टॉप करो क्योंकि मुझे काफी ठीक लेट है। हो रहा है कि अभी मुझे क्लास शुरू करनी पड़ेगी। ओके क्योंकि सर। हम काफी लेट भी है, और मुझे कम से कम 35 मिनट जितना तो टाइम चाहिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए नया हम्म। टॉपिक, और प्रैक्टिस करने के लिए भी चाहिए टाइम, है ना? ओके। तो कल कल यशवंत जी, पहले चांस आप ले लेना अपना स्क्रीन ठीक है। शेयर करने की, लेकिन उसके लिए आपको सब कुछ प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। ओके सर। गुड। नाउ बिफोर आई स्टार्ट वीडियो, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैंने लिया मैनेजिंग स्लाइड्स। तो मैनेजिंग स्लाइड्स से ये मतलब होता है कि जैसे आप लोगों ने मैनेजिंग फाइल्स सीखा है, मैनेजिंग डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर्स, तो ये सारी चीजें हम फाइल मैनेजर से मैनेज करते थे, या तो एक्सप्लोरर से मैनेज करते थे। अभी पावर पॉइंट के अंदर अगर आपके पास जो प्रेजेंटेशन है उसमें एक से ज्यादा आपके पास स्लाइड्स है, फॉर एग्जाम्पल देर आर 20, 30, 40, 50 स्लाइड्स, या उससे भी कभी कभी ज्यादा स्लाइड्स होती है, तो इतने सारी स्लाइड्स को कैसे मैनेज करें? तो ये बहुत ही ये जो मैं अभी वीडियो दिखाने वाला हूँ वो बहुत काम में आएगा आपके आगे चल के। हो सकता है आपने अभी कभी प्रेजेंटेशन न बनाया हो, या बनाया हो तो कुछ चार पांच गिन चुन के 4, 5 या 8, 10 स्लाइड से बनाया हो, राइट? तो ये मैनेज करने का हम सीखते हैं आज। मैं एक मिनट स्टॉप करके वापस आ रहा हूँ। मैंने स्टॉप इसलिए किया क्योंकि मुझे दो वो चेक मार्क करना था, एक है शेयर साउंड का, और दूसरा है ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो क्लिप। ये दोनों ऑप्शन को चेक करने के बाद ही आपको शेयर पे क्लिक करना है। 5 मिनट का वीडियो है अप्रोक्सीमेटली। Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life. As you get further into developing your presentation, it can be helpful to learn how to review and manage your slides. You might be surprised by some of the tools that PowerPoint has to offer, including ways to practice your presentation and take notes. This default view should be familiar to you. There's a place on the left to navigate your slides, and a place here to edit your presentation. This actually has a name, and it's called Normal View. It's one of 4 views that you can access using the buttons at the bottom of the PowerPoint window. The second view is Slide Sorter, where you'll find thumbnail versions of each slide in your presentation. Here, you can easily change the order of your slides just by dragging and dropping the thumbnails. Up next is Reading View. This fills most of your screen with a preview of your presentation, leaving room for navigation buttons here at the bottom. Finally, we have Slideshow View, which completely fills the screen with what the audience will see when you present. There's a helpful menu in the bottom left corner that will appear only when you move the mouse, giving you the ability to navigate your slides and access other features like the pen and highlighter tools.
Thinking ahead a bit, I'd like to start writing some notes about what I plan to say during my presentation. PowerPoint actually offers two different ways to do this. The first is in the Notes pane, located at the bottom of the screen. You might need to click the command here to make it appear. First, I'm going to click and drag the edge of the pane to make it a little bigger. Now we can click inside and start typing our notes for this slide. This is a great place to add ideas, talking points, or just little reminders for yourself. There's even a way to print these notes so you can refer to them later when you're presenting. The other way to view and enter notes can be found on the View tab. Just click the Notes page command, and you can focus on the notes for each slide one at a time. To navigate, use the arrow keys on your keyboard or the scroll bar on the right. You can also type your notes directly into the text box. And go ahead and zoom in if you need to here. In addition to the Notes tool, PowerPoint gives you a couple more ways to prepare and manage your slides. For example, if you've ever written an outline for something at work or school, you'll probably like this next feature. All you have to do is click the command that says Outline View, and the left pane will display an outline version of all the text in your slides. This makes it easy to review the contents of your presentation, and you can also fine-tune the text from here if you need to. To exit this view, click the normal command at the bottom of the window, or here on the View tab. The other thing I'd like to do at this point is organize my slides into sections, which can make them easier to navigate. In this example, we have sort of a two-part presentation. First there are dogs, and then there are cats and other pets. So I think I'd like to create a section for each. Select the slide where you want your first section to begin, then go to the Home tab, click the Section command, and choose Add Section from the menu. To name this section while it's still selected, click the command again, then go ahead and choose Rename. We're going to label this one Dogs to make it easy to tell the sections apart. Next, I'm going to repeat the process to create another section later in the presentation. It's going to start with this slide here. And it's going to be called Cats and Small Pets. Now we can collapse and expand the sections using the tiny arrows next to each section name. As you can see, sections are a great way to break up your presentation so you can display only the slides you're currently working with. Now you know several different ways to prepare and manage your slides. How you use these features is up to you, but they're bound to come in handy as you continue working in PowerPoint. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे स्लाइड्स मैनेज करनी है। बहुत सारे फीचर्स जब मैंने ये प्रेजेंटेशन देखा था तो मुझे भी पहली बार पता चला पावर पॉइंट में सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं, न्यू सेक्शन। जैसे आप अगर आप लोगों को रिकॉल में कराऊं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम एक पेज ऐड करते थे, दूसरा ब्लैंक पेज, तीसरा ब्लैंक पेज ऐड करते थे, तो उस टाइम पे भी एक सेक्शन का ऑप्शन था। उसमें पेज ऐड करने तीन तरीके थे। एक तो था सेक्शन ऐड करके भी आप पेज ऐड कर सकते हो, पेज ब्रेक करके भी पेज ऐड कर सकते हो, या समटाइम्स दोनों में से कुछ भी नहीं करके कंटिन्यूअसली पेज ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे स्लाइड में भी ये ऑप्शंस होते हैं। ओके, सो मैं वो प्रेजेंटेशन जो आज मैंने आप लोगों को डाउनलोड करने को बोला था वो ओपन कर रहा हूँ। आप लोग भी उसको ओपन करके भी रख सकते हैं आपके बैकग्राउंड में, ताकि बाद में मैं आपको प्रैक्टिस करने के बाद मैं चैलेंज आपको दूंगा करने के लिए।
फोटो काढायला यायला लागेल. हे फोटो काढायला यायला लागेल. म्हणजे चॅलेंज शेअर करतील ते. काय करायचं मी तुझ्या फोन मधनं ओके, सो एवरीवन, मैंने स्क्रीन शेयर किया है और ये आपका आपका फर्स्ट लुक है, मतलब ये प्रेजेंटेशन ऐसे दिख रहा है. तो अभी जो करंट व्यू है उसको नॉर्मल व्यू बोलते हैं. मैंने यहाँ पे अपना माउस ओवर किया है, तो ये वाला व्यू अभी हम देख रहे हैं, नॉर्मल व्यू. नॉर्मल व्यू में आप ध्यान से देखोगे तो जो करंट स्लाइड है वो सेंटर में यहाँ पे दिख रही है. नीचे क्लिक टू ऐड नोट का एक ऑप्शन है, और ये स्लाइड जो है वो स्लाइड के दोनों तरफ स्क्रॉल बार है. वो स्क्रॉल बार से आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो. अगर स्लाइड बड़ा है, जैसे ये हॉरिजॉन्टली मैंने देखा कि ये स्लाइड थोड़ा सा बड़ा है लैंडस्केप मोड में, तो हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज करके स्लाइड को लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद ये जो पेन है ये लेफ्ट हैंड साइड पे, करंटली हम लोग यहाँ पे स्लाइड्स पे है. उसके बाद एक और ऑप्शन है आउटलाइन. अगर मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया तो मुझे हर स्लाइड के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है. ये आउटलाइन है, इसको बोलते हैं. और ये जो है वो नोट्स है, और यहाँ पे सेकंड स्लाइड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है. यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो स्लाइड चेंज होगी. डिड यू नो करके एक स्लाइड है, तो डिड यू नो स्लाइड में क्या क्या कंटेंट लिखा है वो भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है. फिर पोगो में क्या है वो दिख रहा है. मैं चाहूँ तो यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ आउटलाइन में से. जैसे मैंने इसको डिलीट किया तो आप देखो वहां पे भी डिलीट हो गया. मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, इसको वापस ला रहा हूँ. तो आप यहाँ से आउटलाइन में से भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो. ये सारे स्लाइड्स के टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं. मैं वापस स्लाइड मोड में जा रहा हूँ. ओके, अब नीचे बॉटम में देखते हैं. इसके नॉर्मल के बाजू में जो उसको स्लाइड सॉर्टर व्यू बोलते हैं. यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड्स आपको इस तरह से दिख रहे हैं. मैं इसको थोड़ा सा 100% से कम कर रहा हूँ, 80% पे आया. तो देखो आपको ऐसे स्लाइड दिख रहे हैं. एक रो में तीन तीन स्लाइड है. मुझे और भी थोड़ा कम करना है रिजोल्यूशन, और भी कम किया. देखो ऐसे स्लाइड्स दिखेंगे सारे. हालांकि रीडेबिलिटी ज्यादा नहीं है क्योंकि मैंने कम किया रिजोल्यूशन. और अभी मुझे स्लाइड को मूव करना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो स्लाइड है वो इसकी जगह पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे चाहिए, तो ये स्लाइड मैंने यहाँ पे रख दी. ये कैट का फाइल दूसरा दूसरा स्लाइड है वो भी मैंने यहाँ पे रखा. जहां पे मुझे रखना है वहां पे मुझे कर्सर को डालना है, और वहां पे जाके मुझे क्या करना है, ड्रैग करके ड्रॉप करना है. इसको वापस मैं उसकी ओरिजिनल जगह पे ला रहा हूँ, आई थिंक यहाँ पे. ओके, फिर ये, इसके बाद इधर. तो वापस मैंने ये स्लाइड्स को यहाँ पे रख दिया. इस तरह से आप स्लाइड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो. अगर आपको यहाँ से लगता है कि मुझे ये स्लाइड की जरूरत नहीं है, तो आप राइट क्लिक करके ये स्लाइड को डिलीट कर सकते हो. ओके. अगर आपको ये स्लाइड नहीं दिखाना है लेकिन डिलीट नहीं करना है, तो आप यहाँ पर जाके क्या कर सकते हो, स्लाइड को हाइड कर दोगे. अभी जब मैंने स्लाइड को हाइड किया तो 5 के बाद जो 6 है ना वो हाईलाइटेड हुआ, यानी कि ये स्लाइड हाइड है. मैं इसको अनहाइड करता हूँ वापस क्लिक करके. इसके ऊपर वापस क्लिक किया तो वो हाइड निकल गया. मैं आपको हाइड करके एक बार शो करके दिखाता हूँ. ये सेकंड नंबर का स्लाइड मैंने हाइड किया. जब मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो उस टाइम पे फर्स्ट स्लाइड के बाद ये डायरेक्टली थर्ड स्लाइड आएगी. इसको जरा एक बार हम ऑब्जर्व करते हैं. अभी ये फर्स्ट स्लाइड है. ओके, माय बैड, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा. मैं वापस करता हूँ. यस. सो ये स्लाइड अभी आपको दिख रहा है. इसके बाद मैंने सेकंड स्लाइड को हाइड किया और डायरेक्टली ये थर्ड स्लाइड आया.
इस तरह से आप स्लाइड को हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर, ये बहुत अच्छा फीचर है बाय द वे। यस सर। हम्म, और यहाँ पर जो है वो स्लाइड शो का है, जिससे आप जानकारी है आपको इसके बारे में कि हम इस तरह से स्लाइड शो कर सकते हैं। और ये वाला जो मोड है उसको बोलते हैं स्लाइड का शॉर्टर व्यू। अभी मैं व्यू में जा रहा हूँ, और व्यू में जाके अभी करंटली मेरा स्लाइड शॉर्टर व्यू चल रहा है। मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया तो ये नॉर्मल व्यू आया। अभी मुझे नोट्स और पेज वाले में जाना है, तो ये नोट्स पेज के साथ आ गया। दैट मीन्स अगर ये स्लाइड, मुझे अभी ये लास्ट स्लाइड में हूँ, अगर मैं फर्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे अ, ये करना है, वेलकम एवरीवन बाय देयर नेम, देन इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट PARTICI, पार्टिसिपेंट PANTS। अगर ये मैंने नोट्स रख दी, अब मैं ये नॉर्मल व्यू में जाता हूँ, और नॉर्मल व्यू के बाद आउटलाइन में जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये वाला हैंड आउट है, और ये नोट्स मास्टर। तो मैं जब ये ओपन करता हूँ तो मुझे इस तरह से नोट्स दिखेगी साथ। एक मिनट है, मुझे नोट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? ओके, मुझे यहीं से देखेंगे, यही नोट्स दिख रहे हैं मुझे। यहाँ से मुझे देखेंगे नोट्स एक एक स्लाइड के। और ये वाला जो है ना वो हैंड आउट मास्टर है। तो दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे मुझे जो भी हैंड आउट रखने वो हैंड आउट रख के इसका प्रिंट आउट लेके मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे हेडर फुटर आप सब कुछ डाल सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे। मैंने जब ये हैंड आउट मास्टर ओपन किया ना, तो आप देखो मेनू चेंज हो गया ऊपर। आपको मेनू में हेडर फुटर डेट ये सारी चीजें दिख रही है। आप चाहे तो यहाँ पे थीम्स रख सकते हो, कलर फॉन्ट इफेक्ट सारी चीजें आप यहाँ पे दे सकते हो। बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। और क्लोज मास्टर व्यू, तो ये करने से मास्टर व्यू क्लोज हो गया। वापस व्यू में जाके मैं नॉर्मल में जा रहा हूँ, तो ये मैं नॉर्मल व्यू पे आ गया। अभी मैं स्टॉप करके एक और चीज जो आपने वीडियो में देखी थी वो दिखा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो में डालकर।
ये है प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। आपने वीडियो में एक जगह पे सुना होगा कि करंटली ये स्लाइड पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ स्लाइड दिख रही है, मतलब राइट। लेकिन अगर मैं माउस ओवर करता हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत ही एकदम फेंट आपको थोड़े सिंबल्स दिखेंगे। दिख रहे हैं सबको थोड़े थोड़े सिंबल्स? ये सिंबल है ना, ये फॉरवर्ड, और ये ये बैकवर्ड था और ये फॉरवर्ड था। अगर मैं ये करूंगा तो स्लाइड से ऐसे फॉरवर्ड यहाँ से भी हो सकते हैं। यस सर। उसके बाद यहाँ पर एक टूल है पेन का। उसके बाद यहाँ पे एक टूल है जो मेन्यू ओपन करता है। जब मैं यहाँ पे ओपन क्लिक करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट क्लिक करना है, तो मैं यहाँ से भी नेक्स्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने नेक्स्ट किया तो प्रीवियस का ऑप्शन अब आ गया, तो मैं प्रीवियस किया। उसके बाद लास्ट व्यूड, कौन सी साइड स्लाइड सबसे लास्ट में देखी थी, तो वो लास्ट व्यूड भी मैं कर सकता हूँ। गो टू स्लाइड, जब मैं गो टू स्लाइड पे जाता हूँ तो मेरे पास प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड है वो सारा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे डायरेक्टली जंप करना है। जैसे कभी कभी कैसा होता है कि जो जो प्रेजेंटेशन देता है ना, उसके साथ एक स्लाइड रन करने वाला, उसको सपोर्ट करने वाला बंदा होता है। तो जो प्रेजेंटेशन करता है वो उसका पूरा फोकस कहाँ पे होता है, प्रेजेंटेशन होता है। और वो बोलेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल निनाद को मैं बोलता हूँ कि निनाद तुम मुझे असिस्ट करो प्रेजेंटेशन में, तो मैं निनाद को बोलूंगा निनाद गो टू द स्लाइड नंबर 11। तो निनाद को कैसे पता चलेगा कि स्लाइड नंबर 11 में जाना है? तो ये लिस्ट देखेगा, और स्लाइड नंबर 11 ये आर्मबुकल का है, तो ये क्लिक किया तो डायरेक्टली स्लाइड नंबर 11 पे आए। फिर मैं बोलूंगा वापस गो टू द स्लाइड नंबर 10 फॉर एग्जाम्पल, तो गो टू स्लाइड, वो स्लाइडर में जाके सारा लिस्ट ओपन करेगा और 10 पे जाएगा। फिर मैं बोलता हूँ कि गो टू द लास्ट स्लाइड और गो टू द फर्स्ट स्लाइड, तो ये फर्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम स्लाइड को या आगे पीछे कर सकते हैं, बीच में कहीं पे भी जाना है तो वो मैनेज कर सकते हैं। नाउ ये वाला जो टूल है वो है पेन है, मतलब आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। जैसे ये एरो है, तो मैं अभी एरो दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। उसके बाद बॉल पॉइंट पेन है, अगर मैंने इससे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। आपको छोटा सा एक सर्कल दिख रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ मैं ये अपने माउस से ये लिख रहा हूँ। अगर आपके पास पेन टैबलेट अगर कनेक्टेड है और स्टाइलो पेन आपके पास है, आपका कंप्यूटर का स्क्रीन या लैपटॉप का स्क्रीन टच स्क्रीन है, तो इस तरह का पेन होता है। ये मेरा पेन टैबलेट का पेन है। मैं कभी कभी ऑनलाइन लेक्चर लेता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ इससे, मेरे पेन टैबलेट में, मतलब ये वाले स्क्रीन पे नहीं, लेकिन पेन टैबलेट है मेरे पास। तो उसके ऊपर मैं लिखूंगा तो स्क्रीन पे स्टूडेंट को, जैसे वो ब्लैक बोर्ड पे टीचर्स क्लास में लिखते हैं ना, ठीक वैसे उनको मेरे हैंड राइटिंग से मैं लिख रहा हूँ वो दिखाई देगा। अगर ये कनेक्टेड है तो आप बहुत अच्छे से स्लाइड के ऊपर लिख सकते हो। माउस से लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद वापस मैंने क्लिक किया, मुझे इरेज करना है तो मैं इरेज कर सकता हूँ। इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड, ऑल पे क्लिक करूंगा तो सारा इरेज हो जाएगा। फिर ऑप्शन मेरे पास है फेल्ट टिप पेन, तो इस तरह का फेल्ट टिप का ऑप्शन है। तो थोड़ा सा थिकनेस है इसकी, आप इस तरह से, अगर आप स्लाइड शो कर रहे हो, आपको कुछ चीज अंडरलाइन करनी तो आप बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर सकते हो, उसको सर्कल कर सकते हो, ये बता सकते हो। आपको कुछ लिखना है बॉक्स करके तो आप उसको वहां पे लिख सकते हो, राइट। ये सारी चीजें आप पेन से कर सकते हो। उसके बाद हाइलाइटर है, मैं पहले ये सारे इंक निकाल देता हूँ। इरेज ऑल इंक्स, ओके। हाइलाइटर, तो मुझे हाईलाइट करना है तो मैं ये हाईलाइट भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लेकिन मेरे हाइलाइटर का कलर येलो है ना, तो नीचे मैंने किया तो वो इसलिए नहीं दिखा, इसलिए व्हाइट बैकग्राउंड में मैंने किया। तो ये हाइलाइटर, इस तरह से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। अब मुझे देखना पड़ेगा कि हाईलाइट के कलर हमारे पास है अवेलेबल। हाँ, यहाँ पे इंक कलर्स, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। सो मैं से फॉर एग्जांपल मैंने रेड कलर लिया और हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो अब ये हाईलाइट होना रेड कलर से। सो जब आप पेन, आपको पेन से लिखना है तब भी आप पहले इंक कलर सिलेक्ट करो।
कोई भी इंक कलर सिलेक्ट करने के बाद आप कर सकते हो। इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड मैंने किया। और अब यहाँ पे एरो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक एरो, विजिबल एरो, हिडन एरो। तो आपको एरो स्क्रीन पे नहीं चाहिए तो आप हाइड भी कर सकते हो। जैसे मैं वापस एक बार दिखाता हूँ, जैसे ये वाला है ना, अभी आपको एरो दिख रहा है स्क्रीन पे। मैं अगर कर्सर छोड़ भी दूंगा तो भी एरो रहेगा। तो कभी कभी वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है देखने वाले को, तो मैं हाइड कर देता हूँ इसको। अब मेरा स्क्रीन पे मैं माउस रोल ओवर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद को मालूम नहीं कि मेरा एरो किधर है। मैंने स्टॉप शेयरिंग किया, एक मिनट का फिर से करता हूँ। यस। तो वापस यहाँ पे जा रहा हूँ। इस तरह से आप एरो ऑटोमेटिक, विजिबल, हिडन कर सकते हो यहाँ से। उप्स, क्या कर रहा हूँ मैं। प्रेजेंटेशन किधर गया मेरा। यस, मिल गया। मुझे आपको एक चीज अभी दिखानी बाकी है ना, वो क्या था। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। हाँ, कौन सा बाकी है, सेक्शन। सेक्शन ऐड करना बाकी है। और आई थिंक मैं वही ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पे था सेक्शन। अगर मैं आउटलाइन में जाता हूँ तो नहीं, मुझे यहाँ पे सेक्शन नहीं दिख रहा है। नहीं है। एक मिनट, जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ सेक्शन का। स्लाइड, स्लाइड में, प्रेजेंटेशन में सेक्शन कहाँ से ऐड करते हैं। हाँ बोलना रे। हाँ, मुझे यहाँ पे दो जगह से बता, एक तो होम में से हो सकता है, या तो स्लाइड में जाकर राइट क्लिक करने से पर्टिकुलर स्लाइड पे वहां से भी सेक्शन आ सकता है। लेकिन राइट क्लिक करने से तो नहीं आया, तो मैं होम में जाके चेक करता हूँ। तो ये है होम, और होम में सेक्शन कहाँ पर है।
मैंने ऑलरेडी चेक किया लेकिन मुझे सेक्शन यहाँ पे नहीं दिखा। हमारे इसमें सर होम पे ही है। होम पे ही है ना? मुझे जी लगता है कि शायद ये मेरा लोअर वर्जन है, इसलिए अवेलेबल नहीं है सेक्शन, शायद ऐसा लग रहा है। जी होम में सर। अवेलेबल नहीं है, और मैं स्लाइड पर राइट क्लिक करता हूँ ना, फिर भी मुझे सेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर भी नहीं है। आप जी लोग चेक करो तो जरा, राइट क्लिक करने से कोई स्लाइड पे सेक्शन का ऑप्शन आता है? मेरा माउस नहीं है। ओके, तो राइट क्लिक करने के लिए आप कैसे करोगे नीलोफर? स्लाइड को, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ना, उसको सिलेक्ट करना है कीबोर्ड से, और आपके कीबोर्ड पे एक मेन्यू का ऑप्शन होगा जो क्या करेगा, आपको शॉर्टकट मेनू देगा। जैसे मैं अभी कर्सर मेरा यहाँ पर है ना, मैं कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया तो ये शॉर्टकट मेनू आया, जो आपका माउस का राइट क्लिक का काम करेगा। ओके, एनीवेज, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और आप लोगों को चैलेंज अभी दे रहा हूँ। सो सब लोग प्रेजेंटेशन ओपन करके रखिए। ओके, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। मैं आपके लिए इसको अच्छे से अरेंज करके रखता हूँ। ये पहला लाइन जो है ना, वो चैलेंज की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लाइन में इंस्ट्रक्शन है कि आपको प्रेजेंटेशन वो ओपन करना है प्रैक्टिस करने के लिए। इफ यू ऑलरेडी डाउनलोड अवर प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन टू फॉलो along with the lesson, be sure to download a fresh copy। तो ये कॉपी आप लोगों को मैंने पोर्टल पे रखा है आपके लिए, और आपने डाउनलोड किया है। अभी सेकंड पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है। तो मैं सेकंड पॉइंट से लेके यहाँ तक रखता हूँ, क्योंकि इसके बाद वाला जो पॉइंट है 9, वो स्विच बैक टू नॉर्मल व्यू करना है। तो वो शायद विजिबल आप सबको दिख रहा है, ये पॉइंट 2 से लेके 9 तक। Yes, sir. यस सर। ओके, गुड, राइट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिस।
ओके, प्रैक्टिस करने के टाइम पे सो फार ऑल गुड और नीड एनी सपोर्ट? यशवंती प्रैक्टिस कर रही हो? बरखा, निनाद, परमेश्वर? ओके, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो मैं स्टॉप करूं शेयरिंग? हाँ सर, स्क्रीनशॉट लिया है। ओके, निनाद स्क्रीनशॉट लिया? यशवंती, बरखा, स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। ओके, गुड। तो कल के सेशन में आने से पहले ये प्रैक्टिस कर लो, चैलेंज। ओके, और कल आप लोगों को कुछ और नया पावर पॉइंट में सीखेंगे। मोस्टली मेरा प्लानिंग अभी ऐसा है कि कल हम लोग साथ में मिलकर एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और ओके कैसे स्लाइड ऐड करनी है, क्या लिखना है, कैसे टेक्स्ट बॉक्स लाएंगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे कल। ठीक है? ओके, बाय एवरीवन, सी यू। बाय सर।